पुराने कुएं से रात को आती थी रोने की आवाज। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में एक बहुत पुराना कुआं था। वह कुआं गांव के बाहर घने पेड़ों के बीच बना हुआ था। दिन में भी लोग उसके पास जाने से डरते थे। गांव वालों का कहना था कि रात के समय वहां से किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। गांव में रहने वाला 19 साल का लड़का अर्जुन इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि लोग बस डराने के लिए कहानियां बनाते हैं। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, आज रात मैं उस कुएं के पास जाऊंगा और सच पता करके रहूंगा। उसके दोस्त डर गए। पागल हो गया है क्या? वहां जो भी गया है वह बदल कर वापस आया है, एक दोस्त बोला। लेकिन अर्जुन नहीं माना। रात के करीब 11 बजे अर्जुन टॉर्च लेकर अकेला उस पुराने कुएं की तरफ निकल पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा तेज चल रही थी और पेड़ों की शाखाएं अजीब आवाजें कर रही थीं। जैसे ही अर्जुन कुएं के पास पहुंचा, अचानक उसकी टॉर्च झपकने लगी। तभी उसे धीमी धीमी रोने की आवाज सुनाई दी। कोई है वहां? अर्जुन ने डरते हुए पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रोने की आवाज धीरे धीरे और तेज होने लगी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके कुएं के अंदर झांका। अंदर सिर्फ अंधेरा था। अचानक उसके पीछे किसी के चलने की आवाज आई। टक टक टक। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब हवा और ठंडी हो चुकी थी। तभी कुएं के अंदर से एक लड़की की आवाज आई, मुझे बचा लो। अर्जुन डर गया, लेकिन उसने फिर भी पूछा, कौन हो तुम? कुछ सेकंड तक सन्नाटा छाया रहा। फिर अचानक कुएं के अंदर से एक सफेद हाथ बाहर निकला। अर्जुन चीख पड़ा और पीछे गिर गया। धीरे धीरे एक लड़की कुएं से बाहर आने लगी। उसके लंबे काले बाल थे, चेहरा खून से भरा हुआ था और उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। वह रोते हुए बोली, उन्होंने मुझे मार दिया। अर्जुन कांपने लगा। कब? किसने? लड़की ने गांव की तरफ उंगली दिखाई। तभी अचानक अर्जुन को याद आया कि गांव के बुजुर्ग कहते थे कि कई साल पहले एक लड़की अचानक गायब हो गई थी। किसी को उसका पता नहीं चला। लड़की धीरे धीरे अर्जुन के करीब आने लगी। तुम मेरी मदद करोगे ना? उसने डरावनी आवाज में पूछा। अर्जुन डर के मारे भागने लगा, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे दौड़ रहा हो। भागते भागते वह गांव पहुंचा और सीधे अपने दादा के पास गया। उसने सारी बात बता दी। दादा का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उन्होंने कहा, आज से 25 साल पहले गांव के कुछ लोगों ने उस लड़की को चोरी के झूठे इल्जाम में मारकर कुएं में फेंक दिया था। उसकी आत्मा आज भी इंसाफ मांग रही है। अगले दिन गांव वालों ने मिलकर उस कुएं के पास पूजा करवाई। लड़की के नाम से दीपक जलाए गए और उसे माफी मांगी गई। उस रात के बाद वहां से रोने की आवाज आना बंद हो गई। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि आज भी अमावस्या की रात अगर कोई उस कुएं के पास जाए तो अंधेरे में एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, मुझे बचा लो।